हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स का जो केस है वो दो डिफरेंट टाइप्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन केस ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स और दूसरा इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स। सबसे पहले जो कोवलेंट सॉलिड्स का केस है, जैसे हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डायमंड का एग्जांपल किया था, डायमंड का स्ट्रक्चर किया था, उसी तरह से ग्रुप 14 के अंदर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो स्ट्रक्चर है वो भी डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब जो सेमीकंडक्टर है बेसिकली उनकी जो कंडक्टिविटी है दैट इज लाई इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, और जो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज है दैट इज 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ पर ओम पर सेंटीमीटर। अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सिलिकॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 3 डिमेंशन में हर एक सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन एटम से टेट्राहेड्रली सराउंडेड है, जैसा कि हमने डायमंड के केस में देखा था। अब अगर हम बैंड थ्योरी को अप्लाई करें सेमीकंडक्टर के केस में, तो आपको पता है कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब वो कंबाइन करते हैं तो आपके पास जो एक ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड से जो हायर एनर्जी का बैंड होता है दैट इज अ कंडक्शन बैंड। और सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो फॉरबिडन गैप है दैट इज अ नैरो वन। अब जो इंसुलेटर में है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है दैट इज अ लार्ज वन। तो जैसे सिलिकॉन का केस है, तो सिलिकॉन के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज 111 किलो जूल पर मोल, और जर्मेनियम के केस में है दैट इज 64 किलो जूल पर मोल। बट डायमंड के केस में बहुत लार्ज है क्योंकि डायमंड एक इंसुलेटर है। तो जो सेमीकंडक्टर हैं उनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो नैरो है। इट मींस अगर थर्मल टेम्परेचर्स या हीट मिले इन सेमीकंडक्टर्स को, तो जो वैलेंस बैंड है उस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन हो जाएगा किसके अंदर, कंडक्शन बैंड के अंदर। क्योंकि थर्मल या हीट की हेल्प से क्या होगा, कुछ ना कुछ बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और उन बॉन्ड्स की ब्रेकेज से होल्स क्रिएट होंगी और प्लस क्या क्रिएट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके वैलेंस बैंड में आपको होल्स नजर आएंगी, जबकि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जंप करके चले जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो उस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर अप करेंगे वैसे वैसे वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स और कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सेमीकंडक्टर का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इंक्रीज आ रहा है, जबकि मेटल्स के केस में जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कर्नल्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो फास्ट हो जाती हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के अंदर क्या आता है, हिंड्रेंस आता है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है मेटल्स के केस में, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में डिक्रीज आता है मेटल्स के केस में। बट सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है सेमीकंडक्टर के बारे में। अब उससे जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, तो उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कारण थर्मल डिफेक्ट्स पैदा होना है, और उन थर्मल डिफेक्ट्स की वजह से वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो रहे हैं जबकि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बट इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का लिमिटेड यूज है, इसको प्रैक्टिकली हम यूज नहीं कर सकते इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। तो दूसरी अप्रोच क्या है कि अगर हम इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डोपिंग करते हैं, डोपिंग मींस इनमें इम्प्योरिटी का एडिशन करते हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब डोपिंग जब हो रही है तब आपके पास आ रहा है टॉपिक इसका इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स का, क्योंकि हम एक्सटर्नली ऐड कर रहे हैं जो इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं। अब जब किसी भी प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग होगी तो वो दो टाइप की डोपिंग हो सकती है, एक डोनर इम्प्योरिटी की, दूसरा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की। अब जो सेमीकंडक्टर हैं वो ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। डोनर इम्प्योरिटी वो होगा जो ग्रुप 15 से बिलोंग करेगा और पेंटावेलेंट होगा लाइक फास्फोरस और आर्सेनिक।
और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी वो होगा जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 4 से कम होंगे। जैसे ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं, ट्राइवेलेंट होते हैं, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम। अब जब भी हम किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डोपिंग करेंगे डोनर इम्प्योरिटी के साथ, तो डोनर इम्प्योरिटी लेटर यहाँ पे आर्सेनिक आया आपके पास, तो वो लैटिस साइट्स में सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस कर गया। अब आर्सेनिक के पास क्या थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने 4 इलेक्ट्रॉन यूज करके सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग की, जबकि उसका 5th इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं किसके अंदर, कंडक्शन बैंड के अंदर। इट मींस डोनर इम्प्योरिटी ऐड करने से पहले आपके पास जो थर्मल इफेक्ट्स की वजह थे बैलेंस बैंड में होल्स थे और इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्शन बैंड में, बट जब हमने डोनर इम्प्योरिटी ऐड की तो बैलेंस बैंड के अंदर होल्स का नंबर नहीं इतना चेंज हुआ जितना कि फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर कंडक्शन बैंड में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इट मींस डोनर इम्प्योरिटी ऐड करने से कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो डोनर इम्प्योरिटीज ने एनर्जी लेवल वाइज कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका नंबर इंक्रीज कर दिया। इट मींस अब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो किस वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजॉरिटी कैरियर है किस बैंड के अंदर, कंडक्शन बैंड के अंदर। तो इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बने उनको बोलेंगे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। जबकि जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे लाइक इंडियम और थैलियम, तो उस केस में क्या होगा, उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपके पास यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। क्योंकि जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है वो 3 बॉन्ड बनाने के ही कैपेबल है। तो आपके पास एक होल होगा और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब जो आपके पास इम्प्योरिटी ऐड करने से बैलेंस बैंड में क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज करते ही बैलेंस बैंड के अंदर कंडक्टिविटी में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज क्या कर रहे हैं, बैलेंस बैंड के अंदर नंबर ऑफ होल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे करंट को कंडक्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं होल्स। होल्स यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर हैं और होल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इनको हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावलेंट डोनर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर आएंगे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की टाइप है, और जब हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो कि ट्राइवेलेंट है वो ऐड करेंगे तो आपके पास जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा उसमें होल्स क्या होंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे। तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स हमने देखे किस केस में, कोवलेंट सॉलिड्स के केस में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अबाउट आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के केस में एग्जांपल जैसे कि मैंने 2 आपके सामने लिख रखे हैं। अगर हम मोल्टन NaCl के अंदर कुछ अमाउंट स्ट्रोंशियम क्लोराइड की ऐड करते हैं, तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अमाउंट ऐड करने से जो NaCl की लैटिस है उस लैटिस में कुछ पोजीशंस को स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयंस क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो NaCl की लैटिस के अंदर कुछ साइट्स ऐसी होंगी जहां पे सोडियम को स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयंस क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि क्लोराइड दोनों में कॉमन है। तो अब स्ट्रोंशियम के आने से लैटिस में क्या चेंज आया, पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए किसी भी एक सोडियम को अपनी साइड को लूज करना पड़ेगा। तो एक सोडियम के रिप्लेस होने से स्ट्रोंशियम के साथ लैटिस में एक कैटायनिक वैकेंसी क्या होगी, जनरेट होगी। तो अगर आप मोनोवैलेंट टाइप के सिस्टम के अंदर डायवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो तो एक कैटायनिक वैकेंसी जनरेट होगी। अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 ऐड करते तो एल्यूमिनियम 3 यूनिट चार्ज कैरी करेगा, तो क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए 2 कैटायनिक वैकेंसीज क्या होंगी, जनरेट होंगी। तो हर एक लैटिस साइड पे जब Na पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, तो लैटिस में एक कैटायनिक वैकेंसी जनरेट होगी ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर NaCl के क्रिस्टल को 10⁻³ मोल% स्ट्रोंशियम क्लोराइड से डोप कर दिया जाए तो इम्प्योरिटीज के इंट्रोडक्शन के बाद कितने कैटायनिक वैकेंसीज क्या होंगे, जनरेट होंगे।
अब हमने देखा है कि एक स्ट्रोंशियम की इंट्रोडक्शन से एक कैटायनिक वैकेंसी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। इट मींस आपने 100 मोल्स के अंदर NaCl के अंदर जो इम्प्योरिटी ऐड की है वो 10⁻³ है। तो हमने अगर 1 मोल के लिए फाइंड आउट करने हैं कैटायनिक वैकेंसी, तो 1 मोल में जो इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस हुए वो 10⁻³ दैट इज 10⁻⁵ मोल। इट मींस इतने मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड के 1 मोल ऑफ NaCl में ऐड हो गए। अब एक स्ट्रोंशियम के एडिशन से एक कैटायनिक वैकेंसी जनरेट होती है। इट मींस इतने मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड के कितने वैकेंसी जनरेट करेंगे, 10⁻⁵ मोल्स ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इन दी लैटिस साइट ऑफ NaCl। अब मोल की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर को यूज करते आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 6.022 into 10⁻18 नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी। तो ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अगर डोपिंग की जाए NaCl में तो कैटायनिक वैकेंसी का नंबर कितना होगा। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अबाउट H सेंटर की रिप्लेसमेंट के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PMT में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो NaCl के क्रिस्टल हैं, 1 मोल क्रिस्टल हैं NaCl के जिसके अंदर 1 मोल ऑफ सोडियम आयन होगा, तो अगर उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड कर दिया जाए और एल्यूमिनियम आयंस क्या करें, H सेंटर वाले सोडियम आयंस को क्या करते हैं, NaCl में से रिप्लेस करते हैं, तो कितने कैटायनिक वैकेंसीज क्या होंगे, जनरेट होंगे। तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर एल्यूमिनियम क्लोराइड का एडिशन हुआ और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ने H सेंटर वाले सोडियम आयंस को रिप्लेस कर दिया, तो कितने कैटायनिक वैकेंसी जनरेट करेंगे। अब सबसे पहले जो H सेंटर, अगर हम NaCl के स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो H सेंटर पे जो नंबर ऑफ सोडियम है दैट इज 3। तो अगर H सेंटर वाले सोडियम आयन को एल्यूमिनियम आयन क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, तो हमने कैटायनिक वैकेंसी का नंबर कैलकुलेट करना है। अब आपके पास 1 मोल ऑफ सोडियम आयन है, तो उनमें से हमने पहले ये देखना है कि H सेंटर पे कितने हैं। अब टोटल जो सोडियम आयन होते हैं NaCl क्रिस्टल के अंदर वो होते हैं 4 और H सेंटर पे कितने हैं, 3 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयंस एट H सेंटर 1 मोल क्रिस्टल के अंदर कितना होगा, वो होगा 4 में से 3 H सेंटर पे हैं इंटू 6.022 into 10⁻23। दिस विल बी द नंबर ऑफ सोडियम आयंस प्रेजेंट एट दी H सेंटर। अब एक एल्यूमिनियम आयन जब सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए 2 कैटायनिक वैकेंसीज क्या होंगी, जनरेट होंगी। इट मींस 2 सोडियम आयन H सेंटर से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो 3 थे, 3 में से 2 क्या हो गए, रिमूव हो गए। इट मींस टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयन एट H सेंटर हैं जो उनका 2/3 क्या होगा, कैटायनिक वैकेंसीज होगा, क्योंकि एक एल्यूमिनियम आयन के इंट्रोडक्शन से 2 कैटायनिक वैकेंसी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो ये हमने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ सोडियम आयंस एट दी H सेंटर। अब इसका जो 2/3 होगा वो होगा नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज दैट इज 2/3, तो इंटू 3/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 2 से कैंसिल करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 3.011 इंटू 10⁻23। दिस विल बी द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज जनरेटेड इन दी 1 मोल ऑफ NaCl if aluminium 3 positive ion replace the sodium ions at the H centers। तो ये था 2 important question about the introduction of impurities in ionic solid। तो ये पूरा केस था impurity defects के बारे में।